हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में फ्रेंड हम वन क्वेश्चन जो हमारा वन है उसमें हम जी और एच कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जावा प्रोग्रामिंग एमसीएस 024 जून 2024 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। 3 पार्ट हो गए हैं। हालांकि मैंने दिसंबर 2023 का भी पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन बना दिया है वीडियो। ठीक है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। देखिए, जी पार्ट में हमें कह रहा है एक्सप्लेन हाउ थ्रेड्स आर क्रिएटेड बाय इम्प्लीटिंग रनेबल इंटरफेस। व्हाट इज थ्रेड प्रायोरिटी। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको थ्रेड जानना पड़ेगा कि थ्रेड होता क्या है। थ्रेड में देखो, सिंगल थ्रेड प्रोसेस भी होता है और मल्टी थ्रेड भी प्रोसेस होता है। लेकिन ये थ्रेड है क्या, क्या चीज़ है थ्रेड। तो पहले तो मैं आपको एक जावा प्रोग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि थ्रेड काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हम थ्योरी नहीं देख रहे, अभी हम पहले अपना प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर थ्योरी में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने थ्रेड का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक क्लास दिया माई रनेबल। आप कुछ भी ले सकते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। पब्लिक वॉइड दिया और जहाँ पे मैंने अपना एक लूप यहाँ पे चलाया है। अगर आई से मान लो लेस देन इक्वल टू 5 है तो फिर वहाँ पे जहाँ पे कंडीशन जो मेरी फॉल्स होगी तो वहाँ पे रुक जाना चाहिए थ्रेड। ठीक है, और मैंने इसे लेट से पॉइंट मिली 50 सेकेंड के लिए मतलब वो करा दिया है, स्लिप करवा दिया है। ठीक है, लेट से 500 ही कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब कैच में यहाँ पे मैंने इंटरप्टेड एक्सेप्शन से दिया है, जो अपना ये प्रिंट स्टैक ट्रेस जो करेगा। प्रिंट स्टैक ट्रेस इफ़ द थ्रेड इज इंटरप्टेड, अगर कुछ एरर या कुछ होगा तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और वही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया और थ्रेड स्टार्ट कर दिया। अभी देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा ना, तो आप देखेंगे कि ये एक एक सेकंड, आधे आधे सेकंड पे ये रन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके अपना थ्रेड रन हो रहा है। लेट से मैं 5000 कर देता हूँ। 5000 मतलब हो गया कि 5 सेकंड। ठीक है ना, ये मिली सेकेंड था तो मैंने 5000 सेकंड कर दिया। अब आप देखेंगे 5 तक सेकंड काउंट करिएगा आप, तो हर एक 5 सेकंड के बाद दूसरा नंबर प्रिंट होगा। यानी पहले 1 होगा, फिर 5 सेकंड के बाद 2 होगा, फिर 5 सेकंड के बाद 3 4 ऐसे 5 होगा। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करता हूँ। 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 4 5, फिर देखिए 3 आ गया। हर एक 5 सेकंड के बाद ये अपना थ्रेड जो है रन करेगा, क्योंकि मैंने इसे स्लिप की कमांड दी हुई है। ठीक है, तो ये है अपना सिंगल थ्रेड जो मैंने आपको बताया, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सिंगल थ्रेड है अपना। ठीक है, अब मल्टीपल थ्रेड कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये है एक मल्टीपल थ्रेड का। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे माई थ्रेड एक्सटेंड कर दिया उसको, थ्रेड को मल्टी थ्रेड है। ठीक है ना, और फिर वही मैंने सारी प्रोग्रामिंग दी है। जिस तरह अपना एक मैंने आई को 1 दे दिया है और वो 5 तक चलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो रुक जाना चाहिए। और इसे लेट से मैं 3000 वो कर देता हूँ, मतलब 3 सेकंड तक रुकेगा। फिर वही कैच और ट्राई वाला मैंने यूज़ किया। अगर इंटरप्टेड होगा कुछ भी तो उसको वो हैंडल कर लेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे वही मैंने थ्रेड नेम एग्जिस्टिंग दे दिया। अब देखना होगा क्या कि थ्रेड जो है पहला, यहाँ पे थ्रेड जो है पहला स्टार्ट ये चलेगा थ्रेड 1, फिर 1 के बाद यहाँ पे आएगा 1, फिर 2, ऐसे करके आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए थ्रेड काम कैसे करता है। देखिए 1 आया, फिर 3 सेकंड के बाद फिर 1 2, पहले एक थ्रेड हुआ, फिर 2 थ्रेड हुआ, फिर दो नंबर प्रिंट हुए, फिर 3 और 4। तो ये मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको थ्रेड से ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल प्रोग्राम यू कैन रन साइमल्टेनियस इन दी प्रोग्राम। एक साथ आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं, वो सेम मेमोरी स्पेस लेगा आपका। तो हमने देख लिया कि थ्रेड अपना सिंगल थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड क्या होता है। अब आ जाते हैं थ्योरी में। थ्रेड इन जावा क्रिएटेड बाय इम्प्लीटिंग रनेबल इंटरफेस। हेयर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह आपने कर दिया कि क्लास को इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस बनाया। ओवरराइड द रन मेथड, हमने ओवरराइड किया। ठीक है ना, प्रैक्टिकल देख लिया तो हमें ये सारी चीज़ें अब क्लियर होने लग गई कि विच कंटेन्स द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड वाइज। थ्रेड वाइज चल रहा है,
क्रिएट ए थ्रेड ऑब्जेक्ट पासिंग एन इंस्टेंट ऑफ योर रनेबल एग्जाम पैरामीटर। पासिंग इंस्टेंट यानी जो आपने वो ऑब्जेक्ट बनाया था। कॉल द स्टार्ट मेथड्स ऑन द थ्रेड ऑब्जेक्ट टू बीइंग एग्जीक्यूशन, जहाँ पे मिन प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी होता है। मेरे ख्याल से थ्रेड का आपका कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर कर दिया। ज़्यादा अगर डीप में जाऊँगा ना तो फिर हम 5 नंबर के क्वेश्चन में ही फंसे रहेंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब इससे पूछे कि व्हाट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी, तो थ्रेड की आप प्रायोरिटी क्या दोगे, तो कहेंगे हाँ, तो यहाँ पे मिन प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, ये सारी प्रायोरिटी आपको देनी है। थ्रेड प्रायोरिटी डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच थ्रेड्स आर शेड्यूल्ड बाय द JVM, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बैक एंड पे जावा वर्चुअल मशीन ही आपका थ्रेड जो है वो एनालाइज देख रहा है कि यार ये सिंगल है या डबल है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल है या मैक्सिमम है। थ्रेड्स विथ हायर प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड बिफोर थ्रेड्स विथ लोअर प्रायोरिटी। जावा थ्रेड्स हैव द फॉलोइंग प्रायोरिटी लेवल्स, मीन प्रायोरिटीज, ये सारी प्रायोरिटीज है इसकी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें एक छोटा सा अपना प्रोग्राम का भी एग्जांपल दिखा दीजिए और थ्रेड के बारे में इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी बता दीजिए। एज क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द टर्म गार्बेज कलेक्शन, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गार्बेज कलेक्शन। अब ये गार्बेज कलेक्शन क्या है? गार्बेज क्या हुआ? कूड़ा। कूड़ा क्या है? अब प्रोग्राम में क्या कूड़ा? प्रोग्राम में जिस तरह आपने कोई ऐसा नंबर ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ पे फ्लोट यूज़ होना चाहिए वहाँ आप डबल यूज़ कर रहे हो, तो मेमोरी स्पेस ज़्यादा लीक बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो मेमोरी लीक के लिए भी मतलब ये है कि आपका जो है प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा रीडेबल बनाता है, ठीक है ना। गार्बेज कलेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, जिस तरह ये है अपना पूरा गार्बेज है, ठीक है ना। अब मैंने GC कमांड यूज़ किया तो यहाँ पे जितने भी है अपने सेग्रीगेट करके लगे हुए हैं बॉक्स और इसमें सारा डाल दिया। तो आप यहाँ पे इसका एडवांटेज जो है देख सकते हैं और डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। क्या है इसमें? टाइम ज़्यादा लगेगा, है डिसएडवांटेज, ठीक है ना, सेग्रीगेट करने में, ठीक है ना, कौन सी कहाँ पे किस मैनर में है, कौन साइज। और एडवांटेज क्या है कि कौन साइज मैनर में है, ठीक है ना, टाइम कम लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं, गार्बेज कलेक्शन अपना जो है फाइनलाइज वर्ड से भी हम यूज़ करते हैं, अगर आपको पता होगा तो पहला का वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं। थ्योरी में देख लेते हैं। गार्बेज कलेक्शन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन अ प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक जावा। मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए कि ये कितनी जगह घेर रहा है और यही मैंने कर दिया तो देखिए कितने कंटेनर खाली हैं और सिर्फ 2-3 कंटेनर ही हैं, ठीक है। तो मेमोरी को कहीं मैनेजमेंट कर रहा है। जो मैंने एग्जांपल दिया आपका कि जहाँ पे आपका फ्लोट यूज़ होना चाहिए वहाँ डबल यूज़ कर रहे हैं। डबल होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने के लिए। इट ऑटोमेटिकली reclaims memory occupied by object no longer in use, preventing memory leaks and reducing the risk of dangling pointers। मतलब जो आपने बना दिया मैक्सिमम जो मेमोरी है आपकी ऑक्यूपाई, मतलब क्या है, जगह ही घेर रहा है। अब ये मेमोरी ऑक्यूपाई क्या है, कैसे है, मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ इसके, तब आपको समझ में आएगा। आपने लेट से मैंने आपको बोला कि एक ऐप बनाओ, ठीक है, जो ऑनलाइन जो है अपना ऑटो बुकिंग कर सकता है। ओला सब कुछ देखते हो, ऑटो बुकिंग कर सकता है। एक ऐप बन रहा है 10 MB का और एक ऐप बन रहा है 100 MB का। जो 100 MB का ऐप बनाया सेम है, मतलब प्रोसीजर सेम है। जिसने 100 MB बनाया ना उसको पता ही नहीं है कि मेमोरी लीक कहाँ पे हो रही है। तो इसीलिए ये गार्बेज कलेक्शन हम यूज़ करते हैं। एक बेटर प्रोग्राम कौन होता है? जो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है, वही एक बढ़िया ऐप बना सकता है। 5 MB या 10 MB का मैक्सिमम साइज होगा और फास्ट चलेगा, एकदम रन चलेगा, ठीक है, फराटेदार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपका सिर्फ जो विज़न क्लियर कर रहा हूँ कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना डीप कोई नहीं बताएगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप पता नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी मेरा मोटिव ये है कि आपका, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना गाइज, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इससे ये होता है कि हाँ सामने वाला जो बता रहा है और किसी का कमेंट आता है कि हाँ हो गया, तो सुन के हमें अपने आप को बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो कमेंट करा करिए प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने जावा ओप्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मेमोरी लीक्स के लिए होता है गार्बेज कलेक्शन, जो है हम GC से इसे डिनोट करते हैं। एडवांटेज में जिस तरह बताया कि मेमोरी सेफ्टी है,
रिड्यूस मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, सिंप्लीफाइड मेमोरी मैनेजमेंट और इम्प्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन। ये चारों पॉइंट आपको इसमें देख के पता चल गया होगा, ये ग्राफ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं। जीएस एंश्योर मेमोरी इज प्रॉपरली रिलीज्ड, प्रिवेंटिंग मेमोरी लीक्स। प्रिवेंटिंग मतलब रोकता है, प्रिवेंटिंग रोकता है मेमोरी को लीक्स एंड रिलेटेड बग्स। बग्स क्या है, मतलब ये बग्स अपना जितने भी हैं एम्बिग्यूअस वगैरह बग्स जो हैं, ये सारी चीज़ों को रोकता है। रिड्यूस मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, जीसी कम्पैक्ट मेमोरी। अब ये थ्योरी में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, इतना आपको पता चल गया होगा। डेवलपर डोंट नीड टू वरी अबाउट द मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करता है। डिसएडवांटेज में हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ओवरहेड, जीसी कैन इंट्रोड्यूस्ड पॉज इन द प्रोग्राम पोटेंशियली इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स। भाई कोई भी प्रोग्राम है, अब ये देखिए पिक्चर देखिए, सब कुछ पिक्चर क्लियर करेगा। इसको मेमोरी लीक को हटाने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लगेगा भाई। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि भैया अगर मान लो परफॉर्मेंस ओवरहेड हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स, मतलब पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तभी एक अच्छा ऐप बनेगा। तो कुछ ये लिमिटेड कंट्रोल है, डेवलपर हैव लिमिटेड कंट्रोल ऑफ जीसी बिहेवियर विच कैन बी लीड टू ईसी स्पेसिफिक सिनेरियो। ठीक है। एडिशनल मेमोरी यूजेज, जीसी इटसेल्फ से रिक्वायर मेमोरी विच कैन इंक्रीज ओवरऑल मेमोरी यूजेज। हो सकता है कि ये सारे सेग्रीगेट करने के लिए अगर डिफरेंट कैटेगरी है तो हमें डिफरेंट कैटेगरी बॉक्स में डालना पड़ेगा। लेट से एक वेट है, एक ड्राई है, एक लिक्विड फॉर्म में है, ये सारे हैं, और एक मान लो हार्मफुल मटेरियल है और एक फायर रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल है। तो सारे कंटेनर को अलग अलग डालोगे ना, तो वही चीज़ कह रहा है एडिशनल मेमोरी इशूज से जीसी इटसेल्फ रिक्वायर मेमोरी विच कैन इंक्रीज ओवरऑल मेमोरी यूजेस। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में हमने फ्रेंड जी का हमने एक्सप्लेन कैसे करते हैं थ्रेड का वो पढ़ लिया हमने, थ्रेड के बारे में, और एक गार्बेज कलेक्शन के बारे में पढ़ लिया। ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो हमारा फ्रेंड पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।